बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीचों बीच एक तपस्वी साधु का आश्रम था। ऋषि वर्धन, जो संयम और साधना के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। उसने सांसारिक सुखों से खुद को दूर कर लिया था। एक दिन राजमहल से एक सुंदर तेजस्वी युवती नंदिनी रास्ता भटक कर उस आश्रम में पहुंच जाती है। उसके वस्त्र वर्षा में भीग चुके थे और बाल बिखरे हुए थे। वो डरी हुई थी, कांप रही थी। नंदिनी कंपाते स्वर में, महाराज, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था, कृपया मुझे एक रात शरण दे। ऋषि वर्धन आंखें बंद करके, ये आश्रम है, यहाँ हर थका हुआ यात्री विश्राम पा सकता है, लेकिन संयम की मर्यादा में। रात का समय नंदिनी को एक कोने में एक कुटिया में स्थान दिया गया, लेकिन नंदिनी का मन विचलित था। वो बचपन से राजमहल में पली थी, साधारण जीवन से अपरिचित, और ऋषि का तेज, उसका धैर्य और सौम्यता उसे विचित्र रूप से आकर्षित करने लगी। नंदिनी अपने आप से सोचती है, कैसा है ये पुरुष जो मेरी सुंदरता की ओर देखता भी नहीं? क्या सच में इनका मन वश में है? वो धीरे से ऋषि की कुटिया के पास जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। ऋषि गंभीर स्वर में, नंदिनी, रात्रि का ये समय आत्मचिंतन का है, मोह का नहीं, लौट जाओ। नंदिनी, अगर मोह मेरा स्वभाव है तो संयम आपका धर्म। क्या हम दोनों मिलकर कुछ सीख नहीं सकते? ऋषि कुछ देर मौन रहता है, फिर उठकर दरवाजा खोलता है। नंदिनी सामने खड़ी है, उसकी आंखों में प्रश्न है, पर मुस्कान में खेल है। ऋषि धीरे से, तुम आकर्षक हो नंदिनी, पर तुम्हारा आकर्षण स्थायी नहीं, समय इसे भी छीन लेगा। साधना उससे ऊपर है। नंदिनी कुछ क्षण चुप रहती है, फिर उसकी आंखों में गहराई आती है। नंदिनी, तो मुझे भी साधना सिखाइए ऋषि, ताकि मेरा सौंदर्य मेरी आत्मा तक पहुंचे। अगले दिन नंदिनी ने वही रुककर तप करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका आकर्षण एक नई दिशा लेने लगा, आंतरिक शांति की ओर। ऋषि और नंदिनी अब एक दूसरे के पूरक बन गए थे, एक अग्नि, एक शीतल चंद्र।